हाँ, यहाँ से हो रहा है। चलो, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है। अब शुरू करते हैं। अब बताना दीदी, दिख रहा होगा ना अब? हाँ, दिख रहा है। ठीक है दीदी, ठीक है, धन्यवाद। ये आज समस्या होगी थोड़ा सा लैपटॉप की वजह से। तो सर्वप्रथम वेदांत सार के मंगलाचरण से ही शुरू करेंगे। अखंडं सच्चिदानन्दं अवाङ्मनस्गोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रये अभीष्टसिद्धये। सर्वेभ्यो नमो नमः। वेदांत सार, जैसा कि मैंने कल बताया था, वेदांत सार में कुछ कोशिश करेंगे पढ़ने की। तो सबसे पहले सभी को कल मैंने थोड़ा बहुत परिचय दे दिया था। तो वेदांत सार जो है सदानंद योगींद्र जी का, कहीं पर सदानंद इनका नाम प्राप्त होता है, कहीं पर सदानंद योगींद्र जी लिखा है। तो उनका ये एक वेदांत सार का, वेदांत दर्शन का एक प्रकरण ग्रंथ है। इसे वेदांत सार नाम से है। तो वेदांत का ही सार है ये। जो वेदांत में जो विषय वर्णित है उसका जो सार तत्व है ये वेदांत सार नामक ग्रंथ में है, इसलिए इसका नाम वेदांत सार रखा गया है। और सदानंद जी का अधिक परिचय कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। विद्वानों द्वारा माना जाता है कि इनका जो समय है वो 16वीं शताब्दी है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है वेदांत का सार तत्व जिस ग्रंथ में वर्णित हो उसे वेदांत सार कहते हैं। वेदांत सार वेदांत दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है, इसलिए ये जो है इसका प्रकरण ग्रंथ है। प्रकरण की मैं परिभाषा लेके आई हूँ। प्रकरण ग्रंथ किसे कहते हैं? शास्त्र एक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदम विपश्चितः। शास्त्र के एक देश से जो संबद्ध होता है, यानी कि समस्त शास्त्र में जो विषय वर्णित है उससे नहीं, बल्कि शास्त्र के एक देश को, एक विषय को प्रतिपादित करता है, उसे प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। तथा जो है शास्त्र कार्यांतरे स्थितम, शास्त्र कार्य अंतरे स्थितम, शास्त्र के कार्य में ही अन्य रूप से, शास्त्र जो कार्य यानी कि शास्त्र का कार्य क्या होता है, जो विषय है उसको प्रतिपादित करना शास्त्र का कार्य होता है। तो उसी को जो है वो अन्य रूप से जो है, मतलब उसी को प्रतिपादित करने का एक दूसरा तरीका हो सकता है, इसे प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। उसके बाद जो है आगे जो इसका दिया है, हाँ, शास्त्र एक देश से संबद्ध और शास्त्र से कार्यांतर से संबद्ध जो स्थित जो होता है, कार्यांतर में स्थित होकर के जो शास्त्र के ही एक विषय को प्रतिपादित करता है उसे प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। उसके बाद आगे वेदांत सार शुरू हो जाता है। ये पहला इसका मंगलाचरण के रूप में श्लोक है। अखंडम सच्चिदानंदम अवाङ्मनस्गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रये अविष्ट सिद्धये। अब यहाँ पर जो रचनाकार हैं वो कह रहे हैं मंगलाचरण करते हुए, ये कुछ क्या हो रहा है? दीदी ये ऐप में कुछ प्रॉब्लम है। ये स्लाइड तो बहुत ही एकदम चमकती हुई है। ये ऐप में प्रॉब्लम हो सकती है या नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। मैं इसको भेज दूंगी, वैसे अब मूल है, मूल बस वो नहीं है। मैं अभी अपलोड कर दूंगी आज जो मेरे अपने नोट्स है ना। हाँ, वो नहीं आई ना आरती जोशी। क्लास 6 से टाइम चेंज करके कल तो रो गई वो बिल्कुल ही। हाँ, मेरे पास भी तो कॉल आई थी उनकी, कर दो करके। हाँ, मेरे को कह रही थी बिल्कुल दीदी मुझे आपकी लाइव की आवाज सुननी है, आप सुन ले। चलिए कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं। रिकॉर्ड तो मैंने स्टार्ट किया ही है। तो जो है ये जो सदानंद जी आराधना कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी शास्त्र को प्रारंभ करने से पहले, किसी भी ग्रंथ को प्रारंभ करने से पहले अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए मंगलाचरण किया जाता है। इसलिए सदानंद जी ने कह रहे हैं आत्मानम अखिलाधारम आश्रय अभिष्ट सिद्धये। पहले यहां से लेंगे, अभिष्ट की सिद्धि के लिए अखिल आधार, यानी कि संसार के अखिल आधार
आत्मानम, आत्मा का आश्रय ले रहा हूं, यानी कि उस आत्मा की आराधना करता हूं। उस आत्मा यानी कि ब्रह्म जिसे वो कह रहे हैं, ब्रह्म और आत्मा में, क्योंकि वेदांत दर्शन ने जो है दोनों जीव और ब्रह्म को एक ही माना है, इसलिए आत्मा शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम। अब ये आत्मा, जो आत्मानम लिखा है, उसके ये सारे विशेषण हैं। अखंडम मतलब जिसके मतलब कि जिसमें कोई भेद है ही नहीं, अखंड, भेद ही नहीं है जिसमें, वो अखंड। और उसके बाद सच्चिदानंदम, सत चित और आनंद, तीन जो है इसमें पद हैं। सत मतलब होता है जिसकी सत्ता है, चित मतलब होता है जो चैतन्य है, और आनंदम मतलब जो पूर्ण है, जिसमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, वो आनंद है। इसलिए आत्मा को सच्चिदानंद कहा गया है, अखंडम सच्चिदानंदम। अवांग मनस गोचरम, वांग मतलब होता है वाणी, वाक को वांग हुआ है, वाक मनस गोचर अगोचरम, अ लिख दिया पहले, तो वाणी और मन से अगोचर, यानी कि जो वाणी का विषय भी नहीं है और मन का विषय, मन से उसका चिंतन नहीं किया जा सकता और वाणी से उसको नहीं कहा जा सकता, ऐसा वो जो आत्मा है, ऐसा जो ब्रह्म है, उसकी उसका जो है, मैं इस संसार, अखिल संसार के आधार का जो अखिल संसार का जो आधार है, ऐसा आत्मा, इसकी जो है मैं अपनी अभिष्ट की सिद्धि के लिए इसका आश्रय ले रहा हूं, इसकी आराधना कर रहा हूं। तो ये शायद समझ में आ गया होगा मंगलाचरण। आगे चलें दीदी? हाँ हाँ चलो। आगे चलते हैं। अर्थ तो अप्य अद्वयानंदम, अर्थ तो अप्य अद्वयानंद अनतीत द्वैत भानतः गुरून् आराध्य वेदांत सारम वक्ष्ये यथामति। अब यहाँ पर जो दूसरा मंगलाचरण के रूप में श्लोक दिया है, उसमें कह रहे हैं, सबसे पहले तो गुरून् आराध्य, गुरु की आराधना करता हूं, और यथामति वेदांत सारम वक्ष्ये, अपनी बुद्धि के अनुसार, या फिर इसका दूसरा अर्थ भी बताया जाता है कि जैसा बताया गया है, यानी कि वेदांत निरूपण किया गया है, वैसा ही मैं जो है इसको, जैसा मैंने सीखा है अपने गुरु से, जैसा मुझे प्राप्त हुआ है वेदांत दर्शन में, जैसा इस ब्रह्म का स्वरूप है, वैसा ही मैं इस वेदांत सार में बोलूंगा। वेदांत सारम वक्ष्ये। उसके बाद आगे जो गुरु जी के लिए विशेषण प्रयुक्त किया गया है, पहले तो गुरु जी का नाम जो है अद्वयानंद है, इस जो वेदांत सार के रचयिता सदानंद जी हैं, इनके गुरु जी का नाम अद्वयानंद है। तो कह रहे अर्थ तो अपि अद्वयानंद, यानी कि अर्थ से भी वो अद्वयानंद है। अद्वय मतलब होता है जो भेद नहीं कर रहा है, जो मतलब अद्वैतवादी है ना, क्योंकि दोनों में कोई भेद नहीं है, आत्मा और जीव, और आत्मा में, जीव या ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। तो कह रहे अर्थ तो अपि अद्वयानंद, यानी कि जो अर्थ से भी, अपने नाम के अर्थ से भी वो, नाम तो खाली किसी का ये होता है यथा नाम तथा गुण नहीं होता है, वो कह रहे मेरे गुरुजी जो है उनका यथा नाम तथा गुण ही है, वो नाम से भी, नाम से तो अद्वयानंद है ही है, और अर्थ से भी, यानी कि उनके नाम का जो अर्थ अद्वयानंद है वो उसी प्रकार के हैं। और अनतीत द्वैत भानतः, मतलब जिनको द्वैत का भान भी नहीं, यानी कि जो द्वैत को बिल्कुल ही नहीं जानते, यानी कि पूर्णतः अद्वैतवादी हैं, ब्रह्म और जीव में पूर्णतः एक रूप ब्रह्म और जीव को बताते हैं, ऐसे मेरे जो अद्वयानंद गुरु जी हैं, ऐसे गुरु को आराधना करके, ऐसे गुरु को प्रणाम करके, गुरुन आराध्य वेदांत सारम वक्ष्ये यथामति, अपनी बुद्धि के अनुसार या जैसा मुझे बताया गया है वैसा मैं वेदांत सार को कहूंगा। उसके बाद अगला जो अगला है, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तद उपकारिणी शारीरक सूत्रादीनी। तो कल भी हमने वेदांत क्या है इस विषय पर चर्चा की थी, आज भी थोड़ा सा देख लेते हैं। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, वेदांत यहाँ पर दो चीजों को बताया गया है। वेद का जो अंतिम भाग है वो वेदांत है, चूंकि जो इस वेदांत दर्शन में भी उपनिषदों का जो तत्व है, उपनिषदों का जो विचारधाराएं हैं उपनिषदों की, उसी को लेकर के इसकी रचना हुई है, इसलिए इसे भी वेदांत कहते हैं।
तो वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण, एक तो उपनिषद जो है वो वेदांत है, और तद उपकारिणी यानी कि उनके उपकरण शारीरक सूत्र आदि जो है वो भी वेदांत है। शारीरक सूत्र किसे कहते हैं? कल यदि आपने सुना होगा तो ब्रह्म सूत्र को शारीरक सूत्र भी कहते हैं। तो कह रहे हैं एक तो उपनिषद जो है वो वेदांत है, और दूसरा शारीरक सूत्र आदि भी जो है वो वेदांत हैं। अस्य वेदांत प्रकरणत्वाद, आगे दूसरी पंक्ति पढ़ रही हूँ, अस्य वेदांत प्रकरणत्वाद तदीये एव अनुबंधई तद्वता तद्वद असिद्धई न ते पृथक आलोचनीयाः। तो यहाँ पर कह रहे हैं अब अनुबंधों की बात आ रही है। यहाँ पर कहें अस्य वेदांत प्रकरणत्वाद, अस्य मतलब इसके, इसके किसके? जो ये ग्रंथ में प्रतिपादित कर रहा हूँ वेदांत सार, वेदांत प्रकरणत्वाद, ये वेदांत का प्रकरण होने के कारण, तदीय मतलब उसके, उसके किसके? जो वेदांत है उसके ही, एव मतलब ही अनुबंध ही, जो उसमें अनुबंध बताए गए हैं वो भी जो है यहाँ सिद्ध हैं, यानी कि वही यहाँ पर सिद्ध हैं। न ते पृथक आलोचनीय, यानी कि अलग से मुझे अनुबंध बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, अलग से अनुबंधों के बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है। जो वेदांत के अनुबंध हैं वही जो है इस वेदांत सार के भी अनुबंध हैं। दीदी ये अभी स्लाइड सही दिख रही है? ना ना, यहाँ धुंधला हो रहा है, बुक खोल रखी मैंने। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको दिख रहा होगा। और कोई जुड़े हैं क्या आशीष भैया लोग? आज शायद टाइम लेट की वजह से। हाँ, बुक खोल रखी ना, मैं उसमें खोल रखी है। ठीक है, आप लोग देखिए। अच्छा आज दिख ही नहीं रहा क्या? शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, मैं बोलते रहती हूँ, फिर इसको शेयर कर दूंगी तो आप लोगों को याद आ जाएगा क्या क्या बोला था। तो आगे कह रहे हैं, इसमें कहा उन्होंने कि चौथी वाली जो पंक्ति मैंने पढ़ी इसमें बोला अश्व वेदांत प्रकरणत्वाद, इसका जो है ये जो ग्रंथ मैं प्रतिपादित कर रहा हूँ इसका वेदांत के प्रकरण होने के कारण तदीय उसके ही अनुबंध जो है तद्वत सिद्ध ही न ते पृथक आलोचना, यानी कि यहाँ पर उनकी पृथक आलोचना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पृथक उनको बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो अनुबंध वेदांत के हैं वही इस ग्रंथ के भी सिद्ध होते हैं। उसके बाद आगे बता दिया तत्र अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। तो अनुबंध कौन कौन से हैं? अधिकारी, विषय संबंध और प्रयोजन। अब अनुबंध क्या होते हैं? किसी भी विषय को, जैसे हम जिसको पढ़ रहे हैं, जिसको प्रतिपादित कर रहे हैं, उसके कुछ अनुबंध का मतलब आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं, कौन व्यक्ति उसको पढ़ेगा और क्या पढ़ेगा उसके अंदर, और उसको पढ़ के क्या प्रयोजन प्राप्त हुआ, क्या फल की प्राप्ति होगी, ये सब चीजों को अनुबंध कहा जाता है। मतलब उसका एक प्रयोजन, या जो भी हम कह सकते हैं, शब्दों में व्यक्त नहीं हो पा रहा है, तो उस विषय का जो, उस जिस चीज को हम, जिस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं उसको क्यों पढ़ रहे हैं, उसका कारण इत्यादि, उसका विषय इत्यादि कौन पढ़ सकता है, ये सारी चीजें जो है अनुबंध कहलाती हैं। तो अब कह रहे हैं अनुबंधो नाम अधिकारी, पहला अनुबंध क्या है? अधिकारी, दूसरा विषय, तीसरा संबंध और चौथा प्रयोजन। अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजनानि, चार जो है ये वेदांत सार के अनुबंध हो गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर बार पूछे जाते हैं, बहुत बार प्रश्न। तो ये अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, चार जो है ये वेदांत। दीदी रिकॉर्डिंग हो रही है? रिकॉर्डिंग हो रही नहीं हो रही? आप रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट की थी बहन, आज फोन से चला रही हूँ तो देखना पड़ेगा। पहले आप इसको वो कर दो, बहुत भयंकर आवाज आ रही है आपके यहाँ से। बहुत। हाँ कोई देर नहीं, तो कल से देखेंगे। वो लैपटॉप में वाईफाई कनेक्ट नहीं हो पाया ना, समस्या हो गई। चलिए आगे चलते हैं। तो अब चार हमने जो है अनुबंध बता दिए हैं, इसके चार अनुबंध बता दिए। इसके बाद अब हम पहला अनुबंध जो अधिकारी बोला है, आज उसी अधिकारी के विषय में चर्चा करके इसको समाप्त करेंगे। अधिकारी को आज पूरा ही क्लियर करेंगे। अधिकारी तू विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपततो अधिगत अखिल वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा
काम्य निषिद्ध वर्जन पुरःसरम निमित्त नैमित्तिक प्रायश्चितोपासना अनुष्ठानेन निर्गत अखिल कलमशतया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। अधिकारी कौन है? शॉर्टकट में इतना याद कर लेना, साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी। यही परिभाषा बहुत जगह जब भी आती है, ये आती है साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता को क्या बोलते हैं? अधिकारी। अब वो साधन चतुष्टय क्या है, वही सारी चीजें इसमें आएगी। कौन से साधन चतुष्टय, किन साधन चतुष्टयों से संपन्न व्यक्ति को हम अधिकारी कहेंगे? सबसे पहले अधिकारी, मैंने सॉरी ऊपर थोड़ा बोलना चाहिए था। अधिकारी क्या होता है? अधिकारी वह होता है उस शास्त्र, जो शास्त्र हम पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने का अधिकारी कौन है? विषय क्या होता है? विषय वो होता है उस शास्त्र में क्या प्रतिपादित है, और उसके बाद संबंध, जैसे प्रयोज्य प्रयोजक संबंध और कारण कार्य संबंध ये होते हैं। मतलब आखिर उस शास्त्र का क्या संबंध है, उस शास्त्र में जो विषय प्रतिपादित है उससे अधिकारी पढ़ रहा है तो वो किस उद्देश्य से उसको पढ़ेगा, क्या संबंध होगा, ऐसा। उसके बाद प्रयोजनानि, प्रयोजन मतलब उसका क्या फल प्राप्त होगा। अब यहाँ पर अधिकारी वो हो गया जो साधन चतुष्टय संपन्न परमाता है, और विषय क्या है? इसमें हमने ब्रह्म तत्व की चर्चा करनी है। उसके बाद संबंध क्या हो जाएगा? इसमें आगे प्रतिपादित करेंगे कि आत्म जीवात्मा परमात्मा ऐसे करके, मतलब जो अद्वैत स्थापित करने की कोशिश की है इस तरह से। उसके बाद प्रयोजन, इसका क्या प्रयोजन होगा, तो जो अधिकारी इसको पढ़ेगा उसको उस ब्रह्म की का ज्ञान हो जाएगा, उस ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये अनुबंध हो गए। उसके बाद अधिकारी की परिभाषा मैंने पढ़ी, अनुबंधो नाम अधिकारी। पहला जो अनुबंध है वो अधिकारी है, नहीं सॉरी नीचे, अधिकारी तु विधिवद अधीत वेद वेदांगत्वेन। अधिकारी की पहली परिभाषा ये है, उसका पहला लक्षण विधिवत अधीत वेद वेदांग, यानी कि जिसने विधि पूर्वक नियम पूर्वक वेद वेदांतों को पढ़ लिया है। अधीत यानी कि पढ़ लिया है। उसके बाद आपततो अधिगत अखिल वेदार्थो अस्मिन जन्मनि जन्मांतरे वा। दूसरा जो अधिकारी का लक्षण है वो है आपततो, मतलब होता है सामान्यतः, अधिगत मतलब उसने पढ़ लिया है या अधीत कर लिया है, अखिल मतलब संपूर्ण वेदार्थो अस्मिन जन्मनि जन्मांतरे वा, इस जन्म या पिछले जन्म में जो है उसने सामान्यतः वेद के अर्थ को समझ लिया है। दूसरा लक्षण हो गया आपततो अधिगत वेदार्थ अखिल वेदार्थो अस्मिन जन्मनि जन्मांतरे वा। उसके बाद तीसरा जो उसका लक्षण है काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम निमित्त नैमित्तिक प्रायश्चितो उपासना अनुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमस्तया नितांत निर्मल स्वांतः, यानी कि जिसका अंतःकरण निर्मल हो चुका है। किससे निर्मल हो चुका है? उसने क्या किया? काम्य निषिद्ध, काम्य और निषिद्ध जो कर्म है आगे नीचे बताएंगे फिर उन कर्मों को, कौन से कर्म काम्य है कौन से निषिद्ध हैं, उनको क्या किया? उनको छोड़ दिया, यानी कि उनसे काम्य निषिद्ध कर्मों को छोड़ दिया। और निमित्त नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठानेन, और नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना कर्मों के अनुष्ठान के द्वारा, उनको करने के द्वारा निर्गत चला गया उसका निखिल कलमस्तया, यानी कि जो उसके अंदर पाप इत्यादि, जो कलमस मतलब पाप होता है, जो उसके अंदर था वो सारा निकल चुका है। और नितांत निर्मल स्वांत, नितांत उसका जो मन है वो निर्मल हो चुका है। और इन सब साधन, इस प्रकार से वो साधन चतुष्टय से संपन्न प्रमाता जो है वो अधिकारी है। किसी को कोई डाउट इस अधिकारी में? नहीं दीदी। ठीक है। ओहो भयंकर आ रही है आवाज। चलिए यहाँ पर मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। ओहो सब चला जाता है यार, क्या करूं। ये तो अधिकारी जिसने विधिवत वेद वेदांगों का अध्ययन कर लिया है, इस जन्म या जन्मांतर में सामान्यतः संपूर्ण वेदार्थ को समझ लिया है, काम में निषिद्ध कर्म को छोड़ दिया है और नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित व उपासना कर्मों का अनुष्ठान किया है। यहीं पर ऊपर ही हमें पता लग गया कि
कौन से कर्म करने हैं, कौन से नहीं करने। काम्य और निषिद्ध कर्मों का त्याग करना है, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना कर्मों का अनुष्ठान करना है। इनके द्वारा संपूर्ण पाप से मुक्त होकर के खुद को निर्मल कर लिया है, ऐसा साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता जो है अधिकारी है। तो ये अधिकारी की हिंदी में परिभाषा हो जाएगी। कोई पूछेगा अधिकारी क्या होता है, तो अगर पंक्ति याद नहीं होती है इतनी लंबी चौड़ी, तो फिर ये भी बताया जा सकता है, नहीं तो साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता जो है वो अधिकारी है। उसके बाद अब कर्मों की चर्चा होती है। यहाँ पर काम्य निषिद्ध कर्मों को छोड़ना है और नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना कर्मों को करना है। तो अब वो कर्म कौन कौन से हैं, क्या क्या करने हैं, क्या क्या नहीं करने हैं, यहाँ पर आता है। काम्यानि स्वर्गादि इष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि। काम्य कर्म कौन से हैं, स्वर्गादि इष्ट साधनानि, यानी कि स्वर्ग के इष्ट साधन, जैसे जिन साधनों से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ज्योतिष्टोम इत्यादि यज्ञ, स्वर्ग की कामना से कोई भी यज्ञ भी नहीं करना है। ज्योतिष्टोम इत्यादि यज्ञ जो है स्वर्ग की कामना से किए जाते हैं, तो यह काम्य कर्म हो गए। यह वेदांत का जो मुख्य उद्देश्य है, उनका कहना है कि स्वर्ग की भी कामना नहीं करनी है, यानी कि कामना तो कुछ भी करनी ही नहीं है। मतलब इच्छा से कोई भी कर्म, जो जिसका फल प्राप्ति की इच्छा से कोई भी कर्म करना नहीं है। यदि जो फल प्राप्ति की इच्छा से किया जाएगा वो काम्य कर्म हो जाएगा, और वो उसी का यहाँ पर इन्होंने निषेध किया है। निषिद्धानी, निषिद्ध कर्म कौन कौन से हैं, वो है नरकाद्य अनिष्ट साधनानी ब्राह्मण हननादीनी। नरक आदि के, नरक इत्यादि अनिष्ट साधन, जो नरक में ले जाने वाले साधन है, वो कौन से हैं, ब्राह्मण हनन इत्यादि, यानी कि ब्राह्मण की हत्या इत्यादि जो कर्म है वो निषिद्ध कर्म के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद नित्यानि, नित्य कर्म कौन कौन से हैं, किनको, अब दो कर्म जो है ये ऊपर वाले दोनों का त्याग करना है। उसके बाद नीचे जो है नित्य कर्म जो है, अकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदन आदि। अकरणे मतलब नित्य कर्म जो है, अकरणे न करने पर, प्रत्यवाय प्रत्यवाय साधनानि, यानी कि प्रत्यवाय मतलब अपुण्य इत्यादि हम मान सकते हैं, तो पाप या अपुण्य कह सकते हैं, उसके साधन है ये। नित्य कर्म यदि न किए जाएं तो फिर ये प्रत्यवाय के साधन हो जाएंगे। और ये नित्य कर्म कौन कौन से हैं, संध्या वंदन आदि, जो हम सुबह शाम संध्या वंदन इत्यादि करते हैं, ये नित्य कर्म के अंतर्गत आता है। कभी कभी क्या प्रश्न आता है, ये वाला जो कर्म है, कर्म लिख दिया जाएगा संध्या वंदन आदि या जातेष्टि या ब्राह्मण हनन, तो ये किस श्रेणी का है, ऐसे मिलान करने को भी प्रश्न एक आध बार आया है। तो ये याद करके रखने चाहिए, वैसे हो जाते हैं, इतना सरल ही है। उसके बाद नैमित्तिक आदिनी। नैमित्तिक कर्म क्या है, नैमित्तिक कर्म वो होते हैं जो किसी निमित्त से किए जाते हैं, जैसे पुत्र जन्माद्य अनुबंधिनी जातेष्टि आदिनी। तो पुत्र किसी के घर में हो गया तो वो एक निमित्त उसे मिल जाएगा ये कर्म करने का, तो जातेष्टि इत्यादि ये कर्म करने चाहिए। उसके बाद जो है प्रायश्चित आदिनी, प्रायश्चितानी, प्रायश्चित कर्म क्या होते हैं, पाप क्षय साधनानी चांद्रायण इत्यादि, चांद्रायणादीनी प्रायश्चित कर्माणी। ये चांद्रायण इत्यादि जो है पाप क्षय के साधन, इन्हें भी करना चाहिए। जैसे कभी भूल बस भी या कभी जाने अनजाने में कोई पाप हो जाता है, तो वहां पर ये वाले जो है प्रायश्चित कर्म चांद्रायण इत्यादि करके उस पाप को नाश करने के जो साधन है वो कर्म प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं, और उन्हें करना चाहिए। उसके बाद उपासनानि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी सांडिल्यादि, सांडिल्य विद्यादीनी। उपासना कर्म क्या है, सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूप, यानी कि सगुण ब्रह्म का जो है मानस, मन से जो है उसका मनन करना है। और सांडिल्य विद्या इत्यादि जो ये वेद में इत्यादि में दिया गया होगा इसका क्या होता है, तो ये सांडिल्य विद्या आदि जो है ये उपासना कर्म है। सगुण ब्रह्म की उपासना जो है ये उपासना कर्म के अंतर्गत आ जाता है। तो कौन कौन से कर्म करने हैं, कौन कौन से नहीं करने हैं, ये फिर मैंने नीचे किया है। करने वाले कर्म कौन कौन से, करणीय कर्म है नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना कर्म जो है करने योग्य हैं। और अकरणीय जो है काम्य कर्म, जो स्वर्ग आदि की इच्छा से जातेष्टि ज्योतिष्टोम इत्यादि किया जाता है। जातेष्टि तो नैमित्तिक में आता है, ज्योतिष्टोम काम्य कर्म के अंतर्गत आता है। और निषिद्ध जो नरक को ले जाने वाले हैं, जैसे ब्राह्मण की
हत्या इत्यादि जो है ये अकरणीय, 2 कर्म जो है नहीं करने हैं, और ये 4 जो है 6 प्रकार के बताए हैं ना, तो 6 में से 4 करणीय कर्म है और 2 अकरणीय कर्म है। यहाँ पर एक स्लाइड मिली, करणीयानी यानी कि उपादेय कर्म जो है, उपादेय और त्याज्य करके भी पूछा जा सकता है, करणीयानी या उपादेय या त्याज्य कर्म, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना कर्म, अकरणीयानी त्याज्यानी, काम्यानी निषिद्धानी, काम्य और निषिद्ध कर्म त्याज्य हैं। और ये स्लाइड के माध्यम से अगर बढ़िया तरीके से समझा जा सकता है। और उपादेय कर्म जो है नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना कर्म जो है ये उपादेय है या करने योग्य कर्म है। 4 प्रकार के कर्म करणीय है, 2 प्रकार के कर्म अकरणीय है। इस प्रकार से काम में जो है फल के उद्देश्य के लिए, फल की इच्छा से, ज्योतिष स्वर्ग की इच्छा से किया जाता है, तो फिर वो काम्य कर्म के अंतर्गत आता है और उसे भी नहीं करना चाहिए। काम्य कर्म को करने से भी ब्रह्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसके बाद निषिद्धानी जो है ये भ्रमावत इष्ट साधनता निषेधक, ये नई न करने के अर्थ में हो जाएगा। उसके बाद पद वियोग वाक्य गमनानी ब्राह्मण हनन आदि, ये जो है निषिद्ध कर्म है। उसके बाद आगे अब जो नित्य और नैमित्तिक कर्म हैं और जो इत्यादि जो कर्म हैं उनके प्रयोजन बताए गए हैं। सही चल रहा है? कोई बताए बोल के। धुंधला ही आ रहा है। और मैं क्या, आज ये फोन से पता नहीं क्या हो गया। स्लाइड तो इतनी बढ़िया है ना, भी शेयर करूंगी तब देखोगे। अब एकदम साफ है, कोई धुंधला नहीं है। और दिन तो फोटो से बनाए रखती थी ना, वो थोड़ा सा धुंधली हो जाती थी। तो सुनते रहिए आप लोग। एतेसाम नित्यादीनाम बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम। अब बोल रहे हैं जो हमने ऊपर कर्म बताए नित्य और ये जो काम में निषिद्ध कर्म बताए, इनका तो निषेध है, इनका कोई फल हो ही नहीं सकता है, इनके फल की कोई चर्चा नहीं है। जो नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना कर्म जो है उनका अब आगे फल बताएंगे। इनको करने से क्या होता है, क्यों करना चाहिए। इनके 2 प्रकार के फल हैं। इनके भी एक प्रमुख फल हम कह सकते हैं, प्रमुख प्रयोजन कह सकते हैं, और दूसरा गौण प्रयोजन ऐसे समझ सकते हैं। तो जो नित्य इत्यादि, नित्यादिनी का मतलब नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित तीनों को लेंगे हम यहाँ पर नित्यादि करके। और उपासना का आगे दिया है, इसलिए नित्य जो है उसके अंतर्गत 3 आ जाएंगे। जो नित्य लिखा है नित्यादिनी, एतेसाम नित्यादीनाम बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नित्यादि कर्माणाम परम प्रयोजनम अथवा मुख्य प्रयोजनम किम अस्ति, तो बुद्धि शुद्धि, नित्य आदि नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित कर्मों का जो प्रमुख प्रयोजन है वो क्या है, बुद्धि शुद्धि है। और उपासना नाम तो चित्त कागर्यम, यानी कि उपासना का जो है वो चित्त की एकाग्रता, इसका मुख्य प्रयोजन है। नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित कर्मों का जो है बुद्धि शुद्धि है, और उपासना का जो है वो चित्त की एकाग्रता है। तम एतद आत्मानम वेदानुवचनेन ब्रह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन। अब ये जो है बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया, इत्यादि श्रुते लिखा है आगे, तो श्रुतियों में ऐसा कहा गया। तो श्रुति वेद इत्यादि को कहते हैं और स्मृति धर्मशास्त्र को कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं तम एतद आत्मानम वेदानुवचनेन ब्रह्मणा विदिशन्ति यज्ञेन। तो बृहदारण्यक उपनिषद में ऐसी पंक्ति प्राप्त होती है, वहां पर कहा गया है कि वेदानुवचनेन यानी कि वेद में बताए गए यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि, वेद में बताए गए कर्मों को करने के द्वारा ब्रह्मणा, जो ब्राह्मण होता है, जो ये कर्म करता है, विदिशन्ति यज्ञेन, यज्ञ के द्वारा, तम आत्मानम, इस आत्मा का जो है, विदिशन्ति मतलब इस आत्मा के विषय में जानकारी लेने की जिज्ञासा कर सकता है। वेद इत्यादि में बताए गए वेदानुवचनेन यानी कि वेदों में जो अनुवचन है, वेदों में जो कहा गया है, उनके आधार पर उन यज्ञ अनुष्ठानों को करके, क्योंकि कर्मों की बात हो रही है ना, तो नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना कर्म वो करेगा, ऐसा वेदों में कहा गया है। तो इनका अनुष्ठान करने के बाद जो है वो ब्रह्म की इच्छा कर सकता है, ब्रह्म यानी कि उस आत्म तत्व को जानने की इच्छा कर सकता है। उसके बाद इत्यादि ऐसा जो है श्रुति में कहा गया है।
तपसा कल्मषम हन्ति इत्यादि स्मृतेश्च, और स्मृतियों में कहा गया है, ये मनुस्मृति की लाइन है, क्या पता कभी पूछ भी ली जा सकती है वेदांत के दृष्टिकोण से। वैसे तो मनुस्मृति का 12वां अध्याय शायद ही लगा हो कहीं पर, तो 12वें अध्याय का 104वें श्लोक में ये सूक्ति प्राप्त हो रही है। तपसा कल्मषम हन्ति, ये वेदांत के आधार पर पूछी जा सकती है। तपसा कल्मषम हन्ति इत्यादि स्मृतेश्च, स्मृतियों में ऐसा कहा गया है कि तप के द्वारा, कल्मष मतलब मैंने पहले भी बताया, पाप का हनन किया जा सकता है, पाप को समाप्त किया जा सकता है, ऐसा जो है। क्यों ऑन कर, चलो बाद में पूछ लेंगे। तुम मैसेज में पूछ लेना, अभी मैं लास्ट में करती हूँ, ये माइक ऑन करने में ना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लास्ट में क्वेश्चन कर लेना आप, मैं पीछे होकर के फिर सीधा उसमें आऊंगी ना, ये थोड़ा आज दिक्कत हो रही है इसमें। तो ये जो नित्य नैमित्तिक इत्यादि कर्म है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बनेगा। जो नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित कर्म है उनका जो पर प्रयोजन यानी कि जो मुख्य फल है, मुख्य प्रयोजन है वो बुद्धि शुद्धि है, और उपासना का जो मुख्य प्रयोजन है वो चित्त की एकाग्रता है। इसके बाद आगे हम जो है ये पंक्तियां देख लीजिएगा, तपसा कल्मषम हन्ति, और ये जो ऊपर बृहदारण्यक उपनिषद की है, तमेतद आत्मानं वेदानुवचनेन ब्रह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन, तो ये जो है बृहदारण्यक की पंक्ति है, क्या पता कभी पूछ लिया जाए। और तपसा कल्मषम हन्ति ये मनुस्मृति की है, तो ऐसा वहां पर कहा गया उस प्रमाण के आधार पर। जो वेदांत सार के रचयिता हैं वो इस प्रमाण के आधार पर कह रहे हैं, हम ही नहीं कह रहे हैं, यानी कि ये जो वेदांत दर्शन वाले हैं वही नहीं कह रहे हैं कि इन नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित कर्मों का अनुष्ठान करने के द्वारा जो उस आत्मा को जाना जा सकता है, वो आत्मा को जानने वाला अधिकारी बन सकता है। तो हम नहीं कह रहे हैं, हमारे पास ये प्रमाण है, बृहदारण्यक उपनिषद में ऐसा कहा गया है और मनुस्मृति में ऐसा कहा गया है, इसके आधार पर हम कह रहे हैं। ये प्रमाण के रूप में उन्होंने यहाँ पर दिया है कि अन्य जगहों पर भी, वेद इत्यादि में भी ऐसे प्रमाण हैं। तो यहाँ पर जो है कर्मों का मुख्य प्रयोजन जो है फिर से दे दिया गया है चार्ट के रूप में, पहले बता दिया। वैसे मुख्य प्रयोजन जो है नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित कर्मों का चित्त शुद्धि यानी कि बुद्धि की शुद्धि है, और उपासना करने से चित्त की एकाग्रता होती है। इस रूप में हम याद कर सकते हैं कि उपासना, जैसे भगवान की आराधना करते हैं, सगुण ब्रह्म की आराधना करते हैं, तो हमारा चित्त एकाग्र होता है। बच्चों से भी कहते हैं सुबह सुबह थोड़ा बहुत कर लिया करो, ध्यान इत्यादि लगा लिया करो, तो वही बात है, उससे क्या होता है, चित्त की एकाग्रता होती है। तो और जो ये नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित कर्म करने से चित्त की शुद्धि होती है। इस प्रकार से ये जो है कर्मों का मुख्य प्रयोजन दिया गया है। उसके बाद आगे नित्य नैमित्तिकयोः उपासना नाम तो अवान्तर फलम पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति। अब प्रायश्चित कर्म का कोई भी अवान्तर फल नहीं दिया, एक मुख्य फल, एक अवान्तर फल। अवान्तर प्रयोजन, मुख्य प्रयोजन और अवान्तर प्रयोजन, फल भी कह सकते हैं इसको, प्रयोजन का अर्थ फल ही होता है। तो नित्य नैमित्तिकयोः उपासना नाम तो अवान्तर फलम, नित्य और नैमित्तिक और उपासना कर्म तीनों का बताया है। वहां पर तो मुख्य प्रयोजन जो है वो उपासना का अलग है, यानी कि चित्त की एकाग्रता है, और नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित का जो मुख्य फल है वो है चित्त की शुद्धि। अब यहाँ पर तीनों का एक ही अवान्तर फल बताया गया है, पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति। पितृलोक और सत्यलोक की प्राप्ति जो है नित्य नैमित्तिक और उपासना कर्मों का अवान्तर फल है, यानी कि गौण प्रयोजन जो है पितृलोक और सत्यलोक है, और मुख्य प्रयोजन जो है चित्त की शुद्धि और उपासना का जो है चित्त की एकाग्रता। उसके बाद इसके लिए भी प्रमाण दिया गया है कि बृहदारण्यक उपनिषद में ऐसा कहा गया है, क्या कहा गया है, कर्मणा पितृलोकः विद्यया देवलोकः। ये प्रश्न मैंने देखा है, कर्मणा ऐसे कुछ आया था, पितृलोकः विद्यया देवलोकः। तो विद्या यानी कि विद्या के की प्राप्ति से, या फिर इसका कोई और अर्थ भी ले सकते हैं विद्या का, देवलोक की प्राप्ति होती है, और कर्मणा पितृलोकः, कर्मों के द्वारा पितृलोक की प्राप्ति होती है। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में ऐसा कहा गया है। नित्य नैमित्तिक कर्मों का जो, नित्य नैमित्तिक और उपासना कर्मों का जो अवान्तर फल है वो पितृलोक की और सत्यलोक की प्राप्ति है, और
मुख्य फल जो है नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित कर्म का जो मुख्य फल है वो चित्त की शुद्धि है, उपासना का जो मुख्य फल है वो है चित्त की एकाग्रता। तो ये प्रश्न के रूप एक दो बार चिंतन करके याद कर लेना चाहिए। तो नित्य यहाँ पर फिर बात है नित्य नैमित्तिक कर्मणाम अवांतर प्रयोजनम पितृलोक और सत्यलोक की प्राप्ति। तो अब जो है हमने कर्मों को देख लिया, यहाँ पर उसकी जो अधिकारी है हमारा, जो इस आत्म तत्व को जानने का जो अधिकारी है वो, उसकी हमने परिभाषा जो देखी, उसका वो क्या होता है, उसका लक्षण जो देखा, वो उसमें ये दिया था पहले विधिवत वेद वेदांग का अध्ययन कर लिया जाए उसके द्वारा, और उसके बाद इस जन्म में या जन्मांतर में जो है अखिल संपूर्ण वेद का अर्थ समझ ले, वो जान जाए, और उसके बाद काम में निषिद्ध कर्मों का वो जो है निषेध कर दे और उनको छोड़ दे, और नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित कर्मों को जो है, उपासना कर्मों को जो उनका अनुष्ठान करे, और इन सब के द्वारा, इन सब के अनुष्ठान के द्वारा अपने जो हृदय में जो उसका पाप है, उसके मन में जो है अपने मन को वो साफ करके निर्मल करके जो है वो फिर साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता हो जाएगा, और वो इस वेदांत को पढ़ने का या इस आत्म तत्व को जानने का अधिकारी हो जाएगा। लिखा था अब साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता क्या है, इन सबको करने के बाद वो साधन चतुष्टय से संपन्न होगा, उसके बाद जो है वो वेद को पढ़ने का, इस वेदांत को पढ़ने जाएगा, इस आत्म तत्व को जानने का अधिकारी हो जाएगा। तो इसके बाद जो आगे, अब हम साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता बोल रहे थे, तो अब ये साधन चतुष्टय क्या है, ठीक है, अगर दिखती तो ये मजा आता, दिख नहीं रही है तो अच्छी बात है। उसके बाद आगे कह रहे हैं साधन चतुष्टय कौन कौन से हैं, साधन चतुष्टय चार साधन जो अधिकारी बनने के लिए जो चार साधन हैं वो क्या है, विवेक, वैराग्य, समाधि संपद और मुमुक्षत्व, चार जो हैं साधन है। अब नीचे हम देख लेते हैं साधनानि नित्य अनित्य वस्तु विवेके मूत्रार्थ फल भोग विराग समाधि सटक संपत्ति मुमुक्षत्वानि। जो साधन चतुष्टय हैं, पहले भी मैंने बोला, नित्य अनित्य वस्तु विवेक, यानी कि विवेक जिससे हमने बोला नित्य अनित्य वस्तु विवेक, इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग और समाधि सटक संपत्ति और मुमुक्षत्व, ये जो है चार साधन चतुष्टय हैं। आप लोग नोट्स बनाएंगे तो नित्य अनित्य वस्तु विवेक पहला साधन, साधन चतुष्टय के अंतर्गत, और इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग दूसरा, उसके बाद समाधि सटक संपत्ति तीसरा, और चौथा मुमुक्षत्व, जो चौथा साधन है वो मुमुक्षत्व है। अब नित्य अनित्य वस्तु विवेक, यानी कि नित्य वस्तु क्या है, नित्य क्या है, आत्मा यानी कि ब्रह्म जिस चीज को कह रहे हैं वो नित्य है, और उसके बाद अनित्य क्या है, ये संपूर्ण उसके अलावा जो है वो सब अनित्य है। तो नित्य वस्तु और अनित्य वस्तु का विवेक करना ही नित्य अनित्य वस्तु विवेक एक साधन हो गया। उसके बाद इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग, यह मतलब होता है इस लोक, अमूत्र मतलब होता है परलोक। इस लोक में और परलोक में जो के लिए जो फल हैं, यानी कि जिस कोई भी हम कर्म करते हैं तो उसका जो फल हम चाहते हैं, उस फल से, उस फल को भोगने की इच्छा से विराग, यानी कि उस फल की इच्छा को भोगने की जो इच्छा है, उस फल को, उसमें हमारी कोई आसक्ति नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे इस लोक में हम जो कर्म कर रहे हैं हमें उसके कोई फल की कामना नहीं है, और परलोक के लिए हम जो यज्ञ इत्यादि कर रहे हैं, ऊपर ही बोल दिया ना काम में कर्म नहीं करने हैं, तो परलोक में भी, परलोक के लिए जो स्वर्ग इत्यादि की इच्छा करके, इस प्रकार से यज्ञ इत्यादि करके परलोक में भी किसी फल की इच्छा नहीं करनी है। ये जो है फल को भोगने की इच्छा से वैराग्य जिसको हो जाएगा, वही साधन चतुष्टय का दूसरा जो साधन बताया गया है, ये है, मतलब वही साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता बन पाएगा। उसके बाद आगे समाधि सटक संपत्ति, सम दम उपरति तितिक्षा इत्यादि जो 6 प्रकार की समाधि सटक संपत्ति है, वो तीसरे प्रकार का साधन है, और चौथा जो है मुमुक्षत्व, यानी कि मोक्ष की इच्छा, मोक्ष की इच्छा जिसमें होगी वही फिर इस शास्त्र को जानने का अधिकारी
होगा। इस प्रकार से 4 जो है ये साधन चतुष्टय हैं। नित्य अनित्य वस्तु विवेक, इह मूत्रार्थ फल भोग विराग। एक बार ये अच्छे से याद कर लेना, इह मूत्रार्थ फल भोग विराग। एक बार कुछ अलग ही दे दिया था तो फिर प्रश्न गलत हो गया पढ़ने के अभाव में। और समाधि, षटक संपत्ति और मुमुक्षत्व, ये जो है साधन चतुष्टय हैं। और यहीं पर बारी आती है फिर याद करने की, समाधि षटक संपत्ति के अंतर्गत क्या नहीं आता है, ऐसा भी पूछ लिया जाता है। तो ये सम, दम, उपरति, तितिक्षा, उसके बाद समाधि और ये जो श्रद्धा, इस प्रकार से जो है समाधान है, ये समाधान और ये श्रद्धा, ये जो है 6 प्रकार की जो समाधि संपत्ति है, समाधि षटक संपत्ति, वो याद करने योग्य है। उसके बाद आगे जो है हमने इसको देखा। उसके बाद नित्य विवेक, विवेकः तावद् ब्रह्मैव नित्यम वस्तु ततो अन्यद अखिलम अनित्यम इति विवेचनम। मैंने ऊपर ही बोला, पहले ही बोल दिया था, नित्य अनित्य वस्तु विवेक, यानी कि नित्य और अनित्य वस्तु के विवेक के अंतर्गत क्या बात आती है, ब्रह्मैव नित्यम वस्तु, ब्रह्म ही जो है नित्य वस्तु है। ततो अन्यद अखिलम अनित्यम इति विवेचनम, उसके अलावा, जो ब्रह्म के अलावा, चाहे हमारा शरीर हो, चाहे हमारा घर हो, चाहे ये संपूर्ण संसार हो, वो सब क्या है, अनित्य है। तो नित्य अनित्य वस्तु विवेक के अंतर्गत ब्रह्म ही केवल नित्य है। ब्रह्म के अलावा जो भी इस संसार में कोई भी चीज है, कोई भी है, वो सब अनित्य है। उसके बाद जो यह मूत्रार्थ फल भोग विराग था, उसका आगे विवेचन दे रहे हैं। ऐहिका नाम सृग चंदन वनितादि विषय भोगा नाम कर्मजन्यतया अनित्यत्व आमुष्मिकाणाम अप्य अमृतादि विषय भोगानाम अनित्यतया तेभ्यो नितराम विरति इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग। अब ये जो इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग है, ऐही का नाम, यानी कि इस लोक में जो चीजें हैं, जो भोग विराग की चीजें मिलती हैं, स्त्री है और विषय भोग हैं। उसके बाद सृग मतलब होता है माला, चंदन इत्यादि, जो सुख देने वाली भौतिक वस्तुएं जो होती हैं, उनको कर्मजन्य मतलब कर्म इत्यादि के द्वारा उनको प्राप्त करके, अमुष्क का कुछ अर्थ मैंने लिखा था, अभी भूल गई हूँ, 1 मिनट। अमुष्क का अर्थ है, हाँ, परलोक, मतलब अमुष्क का अर्थ होता है यहाँ परलोक होगा। तो जो है कर्मजन्यतया नित्यत्वम। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप लास्ट में पूछ लेना मैसेज के थ्रू। आज भयंकर ही वो हो रहा है आपकी आवाज में। भयंकर आवाज आ रही है। सही बात है, मतलब कानों में चुभ रही है जो इनकी आवाज आज आ रही है। तो बहुत तेज चुभ रही है। हाँ, चलिए भैया, कोई नहीं, आगे चलते हैं। फिर पूछ लेना आप लोग ना, जहाँ पे वो नहीं हो, या बीच में जिनकी अच्छी आवाज आ रही है मैसेज कर दो, वो पूछ लेंगे। कर्मजन्यतया नित्यत्वम नित्यतत्व आमुष्किकाणाम अमृत्यमृतादि विषय भोगानाम अनित्यतया तेभ्यो नितराम विरति, यानी कि जो इस लोक के जो फल हैं, जो भौतिक, इस लोक के जो भौतिक वस्तुएं हैं, उन विषयों के भोग, उन विषयों का भोग और कर्मजन्य, यानी कि कर्म के द्वारा जो नित्य इत्यादि, जो नित्य अनित्य होगा यहाँ पर, अनित्य वस्तुओं का जो अनित्य विषय भोग इत्यादि जो है, वो जो है सारे अहलौकिक जो भौतिक वस्तुएं हैं। और अमुष्किकाणा मतलब हो जाएगा जो परलोक में अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए, परलोक में यानी कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो कामनाएं इत्यादि होती हैं, विषय भोगा नाम अनित्यतया तेभ्यो नितराम विरति कह रहे हैं। तो जो विषय भोग इत्यादि हैं, उनसे, उन अनित्य विषय भोगों, अनित्यतया लिखा है ना आगे, तो उन अनित्य विषय भोगों से
नितराम हमेशा के लिए विरति, यानी कि जो इह लोक में भौतिक वस्तुएं हैं, जो हमें दिखती हैं, जो भौतिक सुख हमें प्राप्त होते हैं, जो विषय भोग हमें प्राप्त होते हैं, माला चंदन वनिता मतलब स्त्री होता है इत्यादि जो चीजें हैं, और परलोक के लिए जो है क्योंकि यह मूत्रार्थ फल भोग विराग का है ना, यह मतलब इस लोक के, और अमूत्र मतलब परलोक में भी जो सुख की कामना के लिए, परलोक में स्वर्ग की कामना के लिए जो कार्य किए जाते हैं उसका दे रहे हैं आगे की अमुष्के काणाम अमृत्यादि, यानी कि अमरता को प्राप्त करने वाले जैसे करने के लिए जो कर्म यहाँ पर किए जाते हैं उन सब और अनित्य विषय भोगों से जिसने हमेशा के लिए जिसको विरति हो गई है, जो तो वही क्या है, वो यह मूत्रार्थ फल भोग विराग, यानी कि वो यह मूत्रार्थ इस और परलोक के फल के भोग से विरागी हो गया है। ये जो है दूसरा साधन है उस ब्रह्म तत्व को जानने का, यह लौकिक और परलौकिक विषय भोग और परलोक में जो अमरता या स्वर्ग की जो कामना होती है वो उनसे विराग जो जिसका हो जाता है, उस फल को भोगने से जिसकी विरक्ति हो जाती है, वो नहीं चाहता है उस फल को भोगना, वही मतलब हो गया। उसके बाद समादय तो सम आदि जो है समाधि षटक संपत्ति है ना, तीसरा सॉरी साधन, जो साधन चतुष्टय के अंतर्गत जो तीसरी है तीसरा साधन, तो सम दमो उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धाख्य, यानी कि सम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा ये जो है समाधि षटक संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। इनको नोट कर लेना अगर किसी ने नोट्स नहीं बनाए हैं तो। सम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा ये समाधि षटक संपत्ति में आते हैं। समह तावद श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसो निग्रह, अब जो समाधि षटक संपत्ति है उसका आगे विवेचन आ रहा है। सम क्या है, पहला जो सम लिखा है ना वो क्या है, समह तावद श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसो निग्रह, मन का निग्रह करना सम है। किससे करना है मन का निग्रह, श्रवण आदि व्यतिरिक्त, यानी कि श्रवण मतलब जो हम वेद इत्यादि को सुनते हैं उसके अतिरिक्त, व्यतिरिक्त विषय उसके अतिरिक्त विषयों से मन को निवृत्त कर लेना, मन का निग्रह कर लेना, मन को उसमें न लगाना। श्रवण इत्यादि जो वेद श्रुति इत्यादि होते हैं उनके अलावा जो भी अन्य विषय हैं उनसे मन को हटा लेना, वो हो गया सम। उसके बाद जो है दम, बाह्येन्द्रियाणाम तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यो निवर्तनम, यानी कि बाह्य इंद्रियां कौन सी, मन तो अंतर इंद्रिय हो गया, ऐसे भी कभी आ सकता है अंत इंद्रिय का विषयों से निग्रह, कौन सी संपत्ति के अंतर्गत आता है तो वो सम हो जाएगा। उसके बाद बाह्य इंद्रियां कौन कौन सी होती है, जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख कान नाक जीभ त्वचा इत्यादि जो हैं ये बाह्य इंद्रियां हैं। तो बाह्य इंद्रियों को उनके विषयों से निवर्तनम, बाह्य इंद्रियों का उनके विषयों से निवर्तन करना। अब जैसे आंख का विषय है देखना, तो आंख को जो है बाहर की चीजों को देखने की अपेक्षा हम उसको क्या करेंगे, तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यो, उसको जो है उनके विषयों से विरक्त करेंगे और उनके अतिरिक्त विषयों में उनको लगाएंगे। यानी कि आंख जो है बाहर दूसरे की बुराई देख रही है, अपना तो नहीं देख पाएगी, क्योंकि इंद्रियों का जो हमारी शरीर की इंद्रियां बनाई है उनका बाहर को बना रखी है ना, वो शरीर के अंदर को उनकी दृष्टि जाती ही नहीं है, इसलिए वो दूसरे की बुराई देखेगी आंख। तो उसको क्या करना है, बाह्य इंद्रियों को उनके विषयों के अतिरिक्त विषय में लगाना है, यानी कि आंख को जो है वो दृष्टि हमारी किसी दूसरे की बुराई यानी कि बाहर की चीजों को न देख करके हमारे अंदर झांकने लगे, तो वो दम हो जाएगा। या फिर कान जो है वो बुरी चीजें बाहर की ना सुने, उसको सुनने से अच्छा वो वेद इत्यादि सुने या हमारे अंतरात्मा की आवाज को सुने। उसके बाद उसी प्रकार से जो है हर जो भी इंद्रियां हैं बाहरी इंद्रियां, उन सब का जो है अपने विषयों के अतिरिक्त विषयों में निवर्तन हो जाए। निवर्तितानाम एतेषाम, यानी कि वो अपने विषयों से निवर्त करके अयो में रमण करेगी, अन्य विषयों में लग जाएगी, वो हो गया। फिर आगे दे रखा है निवर्तितानाम एतेषाम, इन जो निवर्तित यानी कि अपने विषयों
से निवर्त हो जाएंगे तो फिर तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यो, अतिरिक्त विषयों में उपरमण जो है उपरमणम उपरति अथवा विवितानाम कर्माणाम विधिना परित्याग। अब जो दूसरा जो षटक संपत्ति के अंतर्गत जो सम दम, उसके बाद तीसरा जो उपरति नामक है, उसमें आगे बता रहे हैं क्योंकि जो बाह्य इंद्रियां हैं उनका अपने विषयों से निवर्तन हो जाएगा, तो फिर अब क्या करेंगी वो निवर्तिता नाम, वो जो है अपने विषयों से विराग हो गया, अपने विषयों से उन विषयों में उनकी आसक्ति उन इंद्रियों की अब नहीं रही। तो आगे निवर्तिता नाम एतेषाम व्यतिरिक्त विषयेभ्यो, इनके अतिरिक्त विषयों में इनका उपरमण हो जाए। जैसे कान का बाहर की फालतू चीजें सुनता है तो कान को हम किस चीज में लगा दें, वेद इत्यादि को सुनने में लगा दें, आंख को जो है अपनी अंतरात्मा में झांकने में लगा दें, या किसी भी इंद्रिय को जो है अपने ऊपर आत्म तत्व को जानने में लगा दें, उस चीज में उपरमण जो होता है वो होती है उपरति। विहितानाम कर्मणाम विधिना परित्याग, विहित कर्मों का, विहित कर्म कौन से होते हैं, जो वेद इत्यादि में कहे गए हैं, जिनको करना है कहा गया है, उनका भी विधि पूर्वक परित्याग, यानी कि एक समय के बाद परित्याग, वो जो है उपरति हो जाएगा। तो उपरति के दो लक्षण है, एक तो अपने विषयों को इंद्रियां जब छोड़ देती हैं तो उन इंद्रियों को किसी अन्य विषय में, यानी कि जो विषय अच्छा है हमारे लिए उसमें उपरमण कराना, उसमें लगाना, वो उपरति हो गया। दूसरा जो है विहित कर्मों को विधि पूर्वक त्याग करना, ये हो जाएगा उपरति। दूसरा उपरति के दो लक्षण। तितिक्षा क्या होती है, शीतोष्ण आदि द्वंद्व सहिष्णुता, शीत इत्यादि द्वंद्वों को सहने की जो इंसान के अंदर ताकत होती है वो होता है तितिक्षा, यानी कि शीत उष्ण इत्यादि को सहने की शक्ति जो है वो तितिक्षा है। क्योंकि आत्म तत्व को जानना है ना, षटक संपत्ति एक साधन है उसका, तो उसके अंतर्गत तितिक्षा भी आ रही है। जो व्यक्ति इतना मजबूत होगा, जो ग्रीष्म और शीत को सह लेगा, वही तो उस चीज को जान पाएगा। थोड़ा सा हमें ठंडा लग गया, थोड़ा सा हमें गर्मी लग गई, फिर तपस्या इत्यादि होना संभव नहीं है, इसलिए तितिक्षा आवश्यक है। उसके बाद आगे जो है, उसके बाद समाधान, अगला जो है समाधान। निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तद अनुगुण विषये च समाधि समाधानम। अब मन को भी तो निगृहित करना था ना, श्रवण इत्यादि से मतलब जो वेद इत्यादि को सुनने के अतिरिक्त अन्य जो भी विषय हैं जिनमें मन भटकता है, क्योंकि मन जो है इंद्रियों को भी मन ही प्रेरित करता है। भाई ये वहां गाना चल रहा है उसको सुनो, और वहां कोई डांस कर रहा है वहां देखो, और जो है कोई किसी की बुराई कर रहा है वहां सुनो, ये मन उसको प्रेरित करता है। तो मन को जो है निग्रह कर दिया, अपने ये श्रवण इत्यादि विषयों के अलावा हर चीज से निग्रह कर देना, हटा देना है। तो अब समाधान क्या है, निगृहीतस्य मनसः श्रवणादो तद अनुगुण विषये च समाधि समाधानम। जो निगृहित मन है उसका श्रवण इत्यादि जो तद अनुगुण है, इत्यादि जो अच्छे गुण हैं, जो अच्छे गुणों से युक्त जो विषय हैं, जो उस आत्म तत्व को जानने के लिए आवश्यक विषय हैं, जिनसे हमें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी, उनमें जो है उस मन की समाधि हो जाए, यानी कि वो मन पूर्ण तरीके से उस चीज में लग जाए, वही क्या है, समाधान है। उसके बाद जो अगला जो लास्ट वाला जो संपत्ति है वो है गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। ये परिभाषा पूछी जाती है, सारी ये पंक्तियां याद करनी होंगी। गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः, गुरु के द्वारा बताए गए, उपदेश दिए गए वेदांत वाक्यों में विश्वास करना ही क्या है, श्रद्धा है। जो भी हमें वेद इत्यादि का ज्ञान देने वाले गुरु हैं, उन्होंने जो वेदांत के वाक्य जो हमें बताए हैं वो उन पर हम विश्वास करें, यही क्या है, श्रद्धा है। उसके बाद मुमुक्षुता के बाद जो अगला चौथा वाला साधन है वो है, इसमें नंबर डाल देने चाहिए, मैं किताब से ही स्क्रीनशॉट ले आई, फिर भी मैं अपने नोट्स आप लोगों को दूंगी तो क्लियर हो जाएगा, मैं अपलोड कर दूंगी अभी, शायद अपलोड वो हो क्लियर हो, क्योंकि मैं इतना अच्छा लिखती हूँ, हर कोई नहीं समझ सकता है। तो किताब लेकर बैठे हैं।
अच्छा हाँ भैया, वैसे मतलब मैं अपने लिए ना, क्योंकि मुझे संतुष्ट होना चाहिए ना बता के, मुझे लगना चाहिए कि मैंने याद करा दिया है, या फिर किताब हाँ लेके बैठे हैं इसमें, पढ़ाते रहिए हाँ तो हाँ लिख रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, वो अच्छा है। उसके बाद मुमुक्षत्व जो चौथा जो साधन है, तीन साधन बताए ना, ये जो तीसरा साधन था समाधि सटक संपत्ति, तो उसके 6 वेद हैं, उसके अंतर्गत 6 चीजें आती हैं। उसके बाद सटक संपत्ति है ना, 6 चीजों से युक्त एक समाधि जो है, ये एक अलग से साधन चतुष्टय के अंतर्गत तीसरा जो साधन है वो ये है। इसके 6 वो है, इसके अंतर्गत 6 चीजें आती हैं, सम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा। तो ये पूरे होने के बाद चौथा जो साधन बता रहे हैं वहां पर मुमुक्षत्व, मोक्ष की इच्छा जो है मुमुक्षत्व है, मोक्ष की इच्छा, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा, यानी कि जो आता है उसके अंतर्गत उसके मन में मोक्ष की भी इच्छा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है ये साधन हुआ। यहाँ ऊपर स्लाइड में फिर स्पष्ट हो सकता है, साधन चतुष्टय विवेक, नित्य अनित्य वस्तु विवेक, वैराग्य जो है यहाँ मुत्रार्थ फल भोग विराग, समाधि संपत्ति के अंतर्गत ये 6 चीजें आती हैं, समदम उपरति और तितिक्षा, समाधान श्रद्धा और के बाद एवं भूतः प्रमाता अधिकारी इत्यादि श्रुते। अब कह रहे हैं इस प्रकार से जो प्रमाता अधिकारी होता है वह शांतो, मतलब शांत होता है, और शांतो दानतः दिया गया है, यानी कि कम और दम से युक्त होता है, शांत शांतो दानतः, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में दिया गया है कि जिसके अंतर्गत जिसके पास सम और दम जैसी चीजें होती हैं, सम का मतलब है मन को जो अन्य विषयों से मन को निगृहित करना, और दम का मतलब है बाह्य इंद्रियों को अपने विषयों के अतिरिक्त विषयों में लगाना, यानी कि वो जो है अन्य विषय वेद इत्यादि के बारे में सोचें, आत्मचिंतन करें, अच्छाई बुराई ये जो सुनती हैं, जो देखती हैं, जो फालतू बोलती हैं, वो ना करें बाहरी इंद्रियां, तो वो दम के अंतर्गत आ जाएगा। और सम के अंतर्गत मन का निग्रह, दम के अंतर्गत बाह्य इंद्रियों का निग्रह। तो शांत दांत जो सम से युक्त है, दम से युक्त है, वही क्या है, वही प्रमाता अधिकारी है। ऐसा किसने कहा है, बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है। उसके बाद उक्त एक पंक्ति, एक मिनट, एक पंक्ति और कही गई है, प्रशांत चित्ताय जितेन्द्रियाय प्रहीण दोषाय यथोक्त कारिणे गुणान्विताया अनुगताय सर्वदा प्रदेयमेतत् सततम मुमुक्षवे। तो उपदेश सहस्री नामक एक मैं आके लिखूंगी, मैंने बहुत ही लिखना है आज। एक मिनट दीदी, ये आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, तो बस लास्ट तक कर रही हूँ। अधिकारी खत्म होने के बाद कल फिर आगे दूसरा जो अधिकारी संबंध प्रयोजन विषय इत्यादि जो 3, क्योंकि आज हमने जो है एक अनुबंध को समाप्त किया है, अधिकारी नामक अनुबंध को पढ़ लिया है। जो भी आपको प्रश्न होंगे उसमें से बताइएगा। तो इसको लास्ट पंक्ति पढ़ लेते हैं इसकी, जो उपदेश शास्त्री नामक शंकराचार्य जी की एक रचना है, उसमें ये कहा गया है। मेरी मम्मी जी फोन भी कर रही हैं। प्रशांत चित्ताय जितेंद्रियाय, जिसका मन शांत हो, जो जितेंद्रिय हो, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। प्रहीण दोषाय, मन के दोष जिसके नष्ट हो चुके हो। यथोक्त कारिणे, गुरु और शास्त्र की जो आज्ञा का पालन करता है। यथोक्त कारिणे, जैसा उससे कहा जाए, यानी कि जो गुरु और वेद इत्यादि में जैसा कहा जाता है वैसा वो करने वाला हो। गुणान्विता या अनुगताय, यानी कि गुण, इन गुणों से अन्वित, गुणों से वेदों इत्यादि में कहा गया उनका अनुसरण करने वाला। सर्वदा प्रदेयम एतद मोक्षत्व, यानी कि वो जो मोक्ष का अधिकारी होता है, ऐसा जो है उसको मोक्ष की प्रदेयम, यानी कि उसकी मोक्ष की शिक्षा देनी चाहिए, और उसी ब्रह्म तत्व को जान के वो मोक्ष की प्राप्ति करेगा, ऐसा इसका भाव होगा। तो हमेशा जो है उसी व्यक्ति को, जो जिसका मन शांत हो, जो जितेंद्रिय है, जिसके दोष समाप्त हो जाए गए हैं, जो गुरु की और वेदों में कही गई बातों का अनुसरण करता है, गुणों से युक्त, और गुरु और वेद इत्यादि का अनुगमन करता है, ऐसे व्यक्ति को मोक्ष की जो विद्या है, मोक्ष प्राप्त करने की, ऐसी
देनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये उपदेश शास्त्री में अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत जो पहला अनुबंध अधिकारी नामक है उसको समाप्त किया। तब मैं आपको बता पाई होंगी। कल से फिर आगे अन्य अनुबंधों को देखेंगे। अभी जुड़ी होगी ना कॉल। स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग रुक चुकी है। चलिए, किसी का कोई प्रश्न हो तो फिर मेरी माता जी, क्योंकि आज कॉल का ये टाइम लेट हो गया ना, तो उनका फोन का टाइम हो गया है। क्या पूछ जी, रही थी धन्यवाद। मेरी? धन्यवाद भैया। और जैसा भी मैं समझा पाई होंगी, अगर नहीं कोई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं, अच्छा बताया आप पढ़े हैं आपने। इसलिए चला, बहुत अच्छा पढ़ा। अब जी बतियाओ, आरती से मैं चला। जी जी तुम जा धन्यवाद। रहे हो, जाओ बस, रुक जाओ, दीदी को मम्मी से बात करना है। ठीक है। चलो ठीक है, हाँ, फिर सब रुके हैं। ओके। और हाँ, किसी को कुछ पूछना है तो मैसेज कर दीजिएगा। शायद इसमें आप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इसी में भी कर सकते हैं। बाद में पूछ लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सुनने वालों को। आप मेरे इस अज्ञान को बहुत धैर्य से सुन लेते हैं। वही आपका ज्ञान चलिए, वही है, बहुत अच्छा ज्ञान है जो हम लोग ग्रहण करें। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।